नमस्ते किसान साथियों, जहर मुक्त खेती में आप सभी का स्वागत है। मैं तोरनदास साहू, ग्राम बगदई, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। साथियों, इस धान की फसल में 31 अगस्त को नीमास्त्र का छिड़काव किया गया था और निचली पत्तों के धान के निचले हिस्सों का जो पत्ता होता है वह कुछ फफूंद जैसा लग रहा था और कहीं कहीं पर तना छेदक दिखाई दे रहा था, जो अभी छिड़काव के पश्चात, नीमास्त्र छिड़काव के पश्चात ठीक है। धान का फसल स्वस्थ है और कल्ले भी निकल रहे हैं और इसके साथ साथ धान में पीलेपन अर्थात ब्लाइट की समस्या नहीं है। साथियों, जिस विधि से हमारे फसल को फ़ायदा होता हो, हमारी मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होता हो और ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं, साथ साथ शत्रु कीटों से सुरक्षा करते हैं, तो इस विधि को अपने फसलों में अवश्य उपयोग करना चाहिए। जैसे कि ये हमने गोबर 3 किलो और 3 लीटर गौमूत्र, 1 लीटर छाछ और आधा किलो ये गन्ने का टुकड़ा, इसमें मैं गुड़ नहीं डाला था, गन्ने का टुकड़ा डाला था और इन सब को मिलाए हुए अभी 3 दिन हुआ है और ये देखिए बढ़िया इसका फर्मेंटेशन हो रहा है। जीवाणु इसमें गोबर गौमूत्र एवं छाछ के जो जीवाणु हैं इसमें डेवलप हो रहे हैं। ये देख लीजिए, जीवाणुओं का हलचल इसमें हो रहा है। अब मैं इन जीवाणुओं की और वृद्धि के लिए इस घोल को 200 लीटर के ड्रम में डालूंगा और उसके साथ ये 1 किलो गुड़ और ये 1 किलो गन्ने का टुकड़ा, इन सभी को मैं ये 200 लीटर के ड्रम में पानी डाला है और इस घोल को इसी में डालेंगे। और ये 1 किलो गुड़ इसमें डालेंगे और ये 1 किलो गन्ना। अभी इसको ये डंडे से हिला रहे हैं। मैं इस घोल को लगभग ये 10 लीटर के बाल्टी में तैयार किया था पहले और उसके बाद इस 200 लीटर के ड्रम में डाला हूँ और देखिए ये 10 लीटर में जो तैयार हुआ था वह घोल पूरे 200 लीटर के पानी को ये देख लिए अपने अर्क में शामिल कर लिया है। पूरा अर्क जो है पानी में आ गया है। अब इसको हम 3 दिनों के लिए ढक कर रखेंगे और इसके जीवाणु जो हैं और इसमें मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद मैं इसको धान की फसल में पानी के साथ यहीं से छोड़ूंगा। ये हमारा मोटर पंप है यहीं पर और यहाँ से हम पानी के साथ चलेगा, मोटर पंप का पानी चलेगा और ये जो तरल घोल तैयार होगा पंचामृत, उसको हम अपने धान की फसल में बहाएंगे। साथियों, वातावरण में अनेक तरह के शत्रु कीट रहते हैं जो सूक्ष्म जीवाणु की अनुपलब्धता में फसल को नुकसान करते हैं और इसीलिए हम ये पंचामृत को अपने धान की फसल में पानी के साथ छोड़ेंगे और इससे जो है जो सूक्ष्म जीवाणु हैं खेतों में फैलेंगे और शत्रु कीटों से ये सुरक्षा करेगा फसल का। क्योंकि हमने पहले भी धान की रुपाई के पश्चात जब पानी के साथ इसको छोड़ा था तो ये इस किनारे में हमने पानी के साथ छोड़ा तो उस किनारे में हमने देखा कि पानी जहाँ पर मेड़ के किनारे पर पानी जमा हुआ था वहाँ पर कुछ कीट जो है ऊपर ऊपर मरे हुए थे और जैसे पानी में सफ़ेद मक्खी बैठती है वो और बहुत सारे अन्य कीट जो सफ़ेद तितली वगैरह हैं वो बहुत सारे मरे हुए दिखे। इस तरह तैयार घोल को आप पानी के साथ भी छोड़ सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि खेत में ना बनाना चाहे तो इस तरह 10 लीटर के डिब्बे में बनाकर खेत में ले जाकर ड्रम में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से किसान जो हैं खेत में ड्रम लगाने से हिचकिचाते हैं क्योंकि ड्रम चोरी ना हो जाए, इस वजह से डरते हैं किसान खेत में ड्रम लगाना। और मैं तो सभी जगहों पर खेत में ही ड्रम लगा के रखता हूँ। जैसे कि ये इसमें नीमास्त्र तैयार हो रहा है, एक बार हमने इसको छिड़काव किया है और अगली बार के लिए ये इसमें तैयार करके रखे हुए हैं। जैसे हम जैविक कीटनाशक का छिड़काव करते हैं और तुरंत अगले दिन या उसी दिन हम इसमें पुनः डालकर रख दे रहते हैं और अगले छिड़काव
के समय तक यह पुनः तैयार होकर रहता है। तो इस तरह फसल चाहे कोई भी हो, सभी फसलों में इसका प्रभाव बहुत ही लाभप्रद है और इस तरीके से हम रासायनिक कीटनाशक से छुटकारा पा सकते हैं और अपने फसल को जहर मुक्त बना सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।